हॉस्पिटल में एक माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी और उस बच्चे को किस्मत वाला समझते थे कि उसकी माँ इसका कितना ख्याल रखती थी, पर वो अपने ही बीमार बच्चे के खाने में जहर मिला रही थी। वो माँ खुद अपने बच्चे को धीरे धीरे मौत के पास भेज रही थी। ये कोई हवाई बात नहीं है जो मैं व्यूज छापने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये साइकोलॉजी का सबसे अंधेरा और खतरनाक चेहरा है, जिसे मुनचौज़न सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी कहते हैं। एक ऐसी दिमागी बीमारी जहाँ एक बच्चों की अपनी माँ होती है, जानबूझकर अपने ही बच्चे को लगातार बीमार करती है, और इसका मकसद कोई पैसा या बदला नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ लोगों से मिलने वाली सिंपैथी और बेस्ट मॉम का टैग पाना होता है। मुझे पता है आप एक सवाल पूछोगे, कोई माँ अपने ही खून के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाय हाय। नॉर्मल मुनचौज़न सिंड्रोम में एक इंसान खुद को बीमार दिखाता है ताकि लोग उस पर ध्यान दें, पर जब इसमें बाय प्रॉक्सी जुड़ता है तो इंसान अपने आसपास के सबसे कमजोर यानी अपने छोटे बच्चे को शिकार बना देते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में तारीफ और हमदर्दी पाने का एक बेहद गंदा नशा होता है। ये इसके लिए कुछ भी कर सकते। जब समाज उन्हें बोलता है ना कि आप कितना झेल रहे हो, आप में तो बड़ी हिम्मत है, आप इतनी महान माँ हो माँ, तो उनके दिमाग में डोपामिन का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिनको डोपामिन नहीं पता ये क्या होता है। जब आपको किसी चीज को करने में खुशी मिलती है, तब जो मजा आता है उस चीज को करने से और फिर उसी चीज को दोबारा करना चाहते हो, उसे डोपामिन कहते हैं सिंपल सी भाषा में। इस डोपामिन हिट के चक्कर में वो बच्चे को ऐसी हेवी दवाइयां देने लगते हैं जिससे बच्चों को सच में उल्टी, डायरिया या चक्कर आने लगेंगे। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे पर नए नए दर्दनाक टेस्ट करने लगते हैं, जबकि वो बच्चा अंदर से बिल्कुल सही था। इस सिंड्रोम का सबसे खौफनाक रूप पूरी दुनिया ने देखा। जिप्सी रोज ब्लैंचार्ड के केस में उनकी माँ डीडी ब्लैंचार्ड का यही डिसऑर्डर था। उसे पूरी दुनिया से झूठ बोला कि उसकी बेटी को कैंसर है, वो चल नहीं सकती और उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया है। उसने जिप्सी को बचपन से व्हील चेयर पर बांध कर रखा था, उसके बाल काट दिए गए और उसे ऐसी दवाएं दी जिसे उस लड़की के दांत तक गिर गए थे। जिप्सी को खुद लगता था कि वो बीमार है, पर जब वो बड़ी हुई और उसे ये खेल समझ आया, माँ की इस टॉर्चर से तंग आकर जिप्सी ने एक इंटरनेट पर एक बॉयफ्रेंड बनाया और 2015 में उसके साथ मिलकर अपनी ही माँ डीडी का मर्डर करवा दिया। जिप्सी को जेल हो गई, पर कोर्ट ने उसके साथ हुए इतने साल के जुल्म को देखा, इसलिए उसे सिर्फ 10 साल की सजा मिली। 2023 में वो जेल से रिहा हो चुकी है और आज वो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुकी है। हैरान की बात यह है कि आप इसे शायद जानते भी होंगे या नहीं भी होंगे। इसका अंजाम एक बहुत खौफनाक क्राइम के रूप में हुआ। ये डिसऑर्डर इसलिए सबसे ज्यादा डरावना है क्योंकि इसमें दुश्मन कोई बाहर का गुंडा नहीं होता, बल्कि वही इंसान होता है जिसे बच्चा अपना सबसे बड़ा प्रोटेक्टर वाला समझता है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को एक क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए या फिर एक सीवियर मेंटल पेशेंट समझना चाहिए? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर मन नहीं कर रहा है कमेंट करने को, तो अपने आप से पूछो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। जाते जाते मेरे प्यारे सब्सक्राइबर दिल की राय एडिटर्स को शाउट आउट जाता है।